रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहरो और आप देख रहे हैं द इजी नोट्स यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने ट्रेपेज़ॉइडल रूल डिस्कस कर लिया था। आज हम सिम्पसन रूल पढ़ने वाले हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। जितने भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, हमने एक अब आप बहुत ही आसानी से उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक एप्लीकेशन बनाई है द इजी नोट्स के नाम से, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आप उसे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें सारे के सारे नोट्स अलोंग विद देयर वीडियोस मौजूद हैं। आप उस ऐप को यूज़ करके नोट्स भी हासिल कर सकते हैं और साथ में ही अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें रिलेटेड टू एनी टॉपिक, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, सिम्पसन रूल। व्यूवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका फ़ॉर्मूला हम लिखते हैं। फ़ॉर्मूला बेसिक चीज़ होती है, फ़ॉर्मूले के बाहर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जो सिम्पसन रूल 1/3 सिम्पसन रूल है, उसका जो फ़ॉर्मूला है दैट इज़ h/3। और फिर हम जो फर्स्ट एलिमेंट है y0 और लास्ट एलिमेंट है yn, उन दोनों को हम ऐड करेंगे प्लस, और उसके बाद है 4 इंटू 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में y की वो वैल्यूज़ आएंगी जो ओड हैं, मींस 1 3 5 अप टू yn-1। फिर है +2 और 2 के साथ वो वाली वैल्यूज़ आएंगी जो कि इवन है, मींस y2 y6 y8। सॉरी, यहाँ पे है, ये मैंने थोड़ी सी राइटिंग में मिस्टेक हो गई है। जितनी भी इवन वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी 2 के साथ, जितनी भी ओड वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी 4 के साथ, और फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हम अलग से ऐड करके फिर ये सारी की सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी विद h/3। ये है सिम्पसन रूल का फॉर्मूला, जो कि देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हमें फंक्शन गिवन है 1/x यूजिंग द सिम्पसन रूल, और जो हमारा लिमिट्स हैं a और b की वैल्यूज़ दैट इज़ 1 and 2, और स्टेप वैल्यू हमें गिवन है 0.25। स्टेप वैल्यू का मतलब है h, जो हमारा h है, जो हमारी वैल्यूज़ के बीच डिफरेंस होगा, दैट इज़ 0.25। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा इक्वेशन है, फंक्शन है, दैट इज़ 1/x। हमारे क्वेश्चन का फॉर्म इस तरह से बनेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन का साइन 1/x dx। गिवन डेटा हमें है, a है हमारा 1, b है 2। व्यूअर्स, आप जानते हैं जो हमारा लोअर लिमिट होता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a, अपर लिमिट की जो वैल्यू होती है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ b, और हमें h गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, दैट इज़ 0.25। अब हमें यहाँ पर हम फॉर्मूले में देखते हैं रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें h चाहिए होता है, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया जा चुका है। अब हम y की ये सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम y0 टू yn, जितनी भी वैल्यूज़ हैं। व्यूअर्स, आप जानते हैं y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास x की वैल्यूज़ का होना मस्ट है। x की वैल्यूज़ हमारे पास किस तरह से आती हैं, हम जानते हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ लोअर लिमिट में हमारे पास है 1 और अपर लिमिट में हमारे पास है 2, और हमें h की वैल्यू गिवन है 0.25। तो हम जानते हैं कि हम x की वैल्यूज़ किस तरह निकालते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लोअर लिमिट से x की फ़र्स्ट वैल्यू जो होती है वो हमारी जो लोअर लिमिट है वो होती है। उसके बाद x की सेकेंड वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम इसी फर्स्ट वैल्यू में ऐड करते हैं h की वैल्यू। ऐड करते हैं 1 प्लस, और h की वैल्यू है 0.25, तो इससे हमारे पास आया 5/4। मगर हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए, इसलिए आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आंसर हमारे पास पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू आई है दैट इज़ 1.2500। अब हमें x की थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें x की जब तक हमारे पास x की वैल्यू 2 नहीं आ जाती तब तक हम इसको
ऐड करते रहेंगे। सो x की थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसी वैल्यू के साथ अब दोबारा से ऐड करेंगे क्या 0.25 वैल्यू ऑफ h। उससे हमारे पास आंसर आता है 3/2। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो x की हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाती है 1.5000। अब हम दोबारा से x की फोर्थ वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज़ 0.25। दोबारा से हम इसके साथ ऐड करेंगे और इससे हमारे पास आंसर आया है 1.7500। नेक्स्ट वैल्यू, तो दोबारा हम इसके साथ h की वैल्यू ऐड करेंगे, उससे हमारे पास आया 2। सो अब आप देख चुके हैं लोअर लिमिट में हमारे पास वैल्यू थी 1 और अब हमारे पास x की फाइनल वैल्यू आ चुकी है 2। लिहाजा अब हम आगे की एडिशन नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमारे पास x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब इसी x की वैल्यूज़ को हम इस फंक्शन में रिप्लेस करेंगे और उससे हमारे पास y की वैल्यूज़ आएंगी। सो इस फंक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं। किस तरह हम पुट करेंगे, ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे, ऊपर हमारे पास है 1 और नीचे हमारे पास है x। तो x को पुट करने के लिए अल्फ़ा प्रेस करें और साथ में ये वाला बटन। इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो कैलकुलेटर में पुट हो चुका है। अब हम यहाँ इसको x की डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे और इससे हमारे पास y की वैल्यूज़ कैलकुलेट होती रहेंगी। इस फंक्शन को डिफरेंट वैल्यूज़ देने के लिए आप क्या करेंगे, कैल्क प्रेस करें। x की फ़र्स्ट वैल्यू क्या है, वो थी 1, तो इसलिए अब हम यहाँ पर 1 इंसर्ट करेंगे। फिर इक्वल का बटन प्रेस करें तो हमारे पास आंसर में आया 1, मतलब y0 जो हमारे पास आया दैट इज़ 1। अब हम दोबारा से इसको कैल्क प्रेस करें और जो x की सेकेंड वैल्यू है 1.2500 ये इंटर करें 1.2500। इससे हमारे पास आया 0.8000। अब इसी तरह हम थर्ड वैल्यू, तो दोबारा से कैल्क प्रेस करें और x की थर्ड वैल्यू इंसर्ट करें दैट इज़ 1.5000। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, 0.667, 0.666 एंड 7। फिर आप फोर्थ वैल्यू इंसर्ट करें, दोबारा से कैल्क प्रेस करें और वैल्यू है 1.7500। तो आंसर आया हमारे पास 0.5714 एंड लास्ट वैल्यू आप इंसर्ट करें, कैल्क प्रेस करें, x की वैल्यू दे 2 और इससे हमारे पास आया 0.5000। सो व्यूअर्स, इस तरह हम x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। अब ये हमारे पास y0 बना और ये जो है ये हमारे पास yn बना। n मतलब यहाँ पर है 4। सो ये y0 की वैल्यू हुई, ये y1, ये y2 एंड ये y3। अब हम y की वैल्यूज़ हमारे पास कैलकुलेट हो चुकी हैं, इसलिए अब हम फंक्शन में इंसर्ट करेंगे। जो हमारा फार्मूला था दैट वो ये था h/3 और फिर y0 + yn, फिर 4 के साथ हमारी सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ और मल्टीप्लिकेशन में आएंगी और 2 के साथ हमारी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। सो इसमें अब आप ये वैल्यूज़ इंसर्ट करें तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। h/3 यहाँ से y0 + n जो हमारे पास है वो है 4 + 4 और फिर इन वैल्यूज़ में जो नेगेटिव वाली है दैट इज़ y1 और y3, बाकी कुछ भी नहीं है। y4 हमारे पास बचता है, वो हम यहाँ पर ले चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं आती, यहाँ पर n-1 आता है। सो n-1, 4 - 1 दैट इज़ 3 और यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं, यहाँ पे पॉजिटिव हमारे पास सिर्फ 2 ही बचा है। चूँकि y की वैल्यूज़ कम है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म आती है दैट इज़ y2। सो अब इनकी वैल्यूज़ इंसर्ट करें, कैलकुलेट करें। h की वैल्यू है 0.25 / 3 और फिर है y0 + y4, 1 +
0.5000, फिर +4 और फिर y1 और y3 की वैल्यूज़ हमने एडिशन में लिखी और +2 अपनी जगह पे आया और y2 की वैल्यू हमने इंसर्ट की। व्यूअर्स, ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं बाय हैंड कर चुकी हूँ खुद ही। यही आंसर्स आते हैं। अगर आपको कोई मसला आता है या कहीं पर कैलकुलेशन चेंज आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। फिर इन दोनों को जब आप डिवाइड करें उससे हमारे पास आता है 0.0833 और इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। फिर आपने क्या करना है, 4 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है और 2 की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करनी है और बीच में प्लस का साइन है, सो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। इन सबको प्लस करके हमारे पास वैल्यू आती है 8.3190 और जो h/3 की वैल्यू है 0.0833 वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आएगा 0.6930। व्यूअर्स, मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं करवाती क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर आप लोग इसको खुद ही प्रैक्टिस करें, अपने कैलकुलेटर को अप टू 4 डेसिमल डिजिट्स फिक्स करें और साथ में ही अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में भी फिक्स करें। उसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें, सेम टू सेम यही आंसर्स आपके पास आएंगे। अगर आपको कैलकुलेटर रेडियन मोड में फ़िक्स करना नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3/8, वो भी सेम टू सेम इसी तरह है लेकिन इसके फॉर्मूले में बस ज़रा सा चेंज है। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इन मेथड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।